आज से करीबन 5-6 साल पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज्ञान युक्त बात लोगों ने एक दूसरे को शेयर करना शुरू किया। और वो ज्ञान युक्त बात ये था कि कुछ मैसेजेस थे उसमें, जो फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को शेयर करना शुरू किया था, और उसमें लिखा ये गया था कि हम हिंदुओं को जो देवी देवताओं की काउंटिंग बताई गई है वो 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि है। और उस 33 कोटि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन करके लोगों ने एक दूसरे को लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। वहाँ पे जिनके पास भी वो मैसेज गया उन लोगों ने उनको सच मान लिया। सच इसलिए मान लिया कि 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में उन्होंने सुना और जाना है, कभी भी उनके नाम पढ़ने की कोशिश नहीं की। या फिर अगर हम 33 कोटि की बात करें तो 33 कोटि को जो मैसेज उनके पास आया वो इतना बढ़िया डिफाइन था कि 33 कोटि कैसे हुआ है, कैसे कैसे कोटि बदले हैं, किस कोटि में कितने देवी देवता आते हैं, इतना बढ़िया तरीके से डिफाइन करके उनके सामने एक तरीके से बोल सकते हैं कि पेश किया गया कि हमारा दिमाग जो समझ लेता है ना उसको सच मानने लगता है। जैसे कि अगर हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करने लगे तो वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन सभी शक्तियों को, उन सभी तत्वों को जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम हो सकता है कि जब हम कुछ चीज़ें ना समझ पाएँ तो उस पर विश्वास ना करें। लेकिन 33 कोटि को जितना सिंपल तरीके से लोगों ने प्रेजेंट करके हमारे सामने रख दिया, हम उन्हें सच मानने लगे। अगर हम आपसे ये कहें कि 5-6 साल पहले जब आपने 33 कोटि के बारे में जाना और समझा, तो उससे पहले कभी आपने 33 कोटि के बारे में क्यों नहीं सुना? और जब आपके सामने वो मैसेज आने लगे तो आप उनको सच मानने लगे। अगर हम आज भी बात करें, जो अगर दुनिया को ऐसा लगता है कि ऋषि महर्षि हुआ करते हैं, क्या पता ऋषि महर्षि आज भी हैं? अगर आज मैं ये वीडियो अपने कैंपस में लाइव कर रहा हूँ, इंटरनेशनल वैदिक शक्ति कैंपस में, जहाँ पे हमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में ज्ञान मिलता है, अलग अलग बोल सकते हैं उन तत्वों के बारे में जानने के लिए कुछ हमारे गुरु के सानिध्य में बैठकर अलग अलग ऑथेंटिक तरीके से ज्ञान दिया जाता है हमें। तो हमें वो पता चलता है कि हाँ 33 करोड़ कहाँ तक जाता है, कौन कौन से देवी देवताओं के बारे में हमें पता चलता है कि वो हैं, कैसे कैसे हैं वो। जैसे अभी अभी हमारा कालरात्रि का एक कोर्स हुआ था जिसमें हम 9 देवियों के रूप के बारे में हमने जाना। हालांकि हमने वो एक ऋषि के द्वारा जो 9 दुर्गा के रूप दिए गए हैं उनके बारे में हमने जाना, लेकिन एक्चुअली वो ऋषि तो 9 दुर्गा के रूप को दिया, हम उन ऋषि ने हमें 9 दुर्गा के रूप को दिया। और भी ऋषि थे, उन्होंने क्या क्या दिया हमें। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 5-6 साल पहले दिए गए किसी एक ऐसे मैसेज को हम सच मानने लगे जो बहुत ही खतरनाक मानसिकता के द्वारा हमारे सामने दिया गया। क्योंकि आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि और संत महात्मा अवेलेबल हैं जो 33 करोड़ ही मानते हैं। कभी आपने किसी सोशल मीडिया या फिर फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे किसी भी जगहों पे किसी गुरु या फिर साधु महात्मा को ये बोलते हुए सुना कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होते हैं? और इन देवी देवताओं की जो बोल सकते हैं कि ज्ञान जो हमारे पास सामने आए वो किसी ऋषि महर्षियों के द्वारा ही हमारे पास आए, और उनकी परंपराएं आज भी 33 करोड़ ही मानती है। लेकिन आप उस परंपरा से कट गए हैं और उसी को सच मानना शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी उससे, मुझे फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम्हें पता है क्या, तो पता नहीं किस हिंदू ने ये बात फैला दी कि देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। मिल जाता ना तो मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा देता। और मैं उसकी बातें बस सुन रहा था। हालांकि कुछ देर बाद मैंने जब उसको समझाया तो उसका विश्वास मेरे पे इतना प्रगाढ़ है कि उसने मेरी बातों पे यकीन कर लिया कि तुमने बहुत ही अच्छे से बता दिया कि 33 करोड़ ही होते हैं, कैसे होते हैं वो अलग बात है। लेकिन वो तो चलिए मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसे बता दिया, समझा दिया। आपका क्या, जिनके पास कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे ज्ञान है नहीं, उनका क्या जो 33 करोड़ को 33 कोटि ही मानते हैं? क्योंकि अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है हमारे कैंपस में जो शिव विभूति के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स के दौरान कुछ अलग अलग बोल सकते हैं कि देवी देवताओं का वाहन करते हैं, उनकी धारणाएं करते हैं, और उसके बाद कुछ हमारे अंदर से कुछ बोल सकते हैं जिनको शक्ति या एबिलिटी बोल सकते हैं आप, उनको हम एक्सप्रेस करने लगते हैं। वो कैसे हो पाता है? हालांकि हमारे पास बताने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम अपने कैंपस में बहुत सारे ऐसे ज्ञान और ऋषि परंपराओं के नॉलेज को ले रहे हैं जो आज दुनिया के पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी जितना हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं उतना काफ़ी है, और हम और भी ज़्यादा कुछ बताना चाहेंगे आपको जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और ही ऐसी जानकारियों के साथ। बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।